Good morning, student. Today we will discuss the last topic of nutrition, that is how the food is get into a large intestine. After passing through the small intestine, the food is enter into a large intestine, which is in a question mark shape. स्टार्टिंग पार्ट इज़ अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस ऑर्गन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में वेस्ट है ये। उसके बाद फूड जो है वो जाता है इधर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, इसको बोला जाता है रेक्टम, और आगे जाकर ये खुलता है एनल के अंदर। रेक्टम क्या करता है, बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड को कलेक्ट करता है वेस्ट की फॉर्म में। अब ये वेस्ट की फॉर्म के साथ साथ यहाँ पर म्यूकस भी रिलीज़ करता है। वो म्यूकस क्या करता है, इसको लुब्रिकेशन देता है ताकि बॉडी में से ये वेस्ट मटेरियल ईजिली निकल सके। तो ये मेन काम होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी इसकी दीवारें एब्जॉर्ब कर लेती हैं बॉडी के अंदर काम में लाने के लिए। यहाँ पर सूखा हुआ सिर्फ फ्लीज यानी वेस्ट मटेरियल आगे जाता है जो शरीर से बाहर निकलता है। अब इस चैप्टर का हम सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बच्चों दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब होता है सिंपली ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, जैसे हम करते हैं। बट एक्चुअल में अब बायो में इसको थोड़ा और एडवांस किया गया है सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ। ये काम तो करना ही करना है, ज़रूरी है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन पार्ट होता है वो होता है इट अकर इनसाइड द सेल्स, बॉडी के सेल्स के अंदर। जैसे सेल्स के अंदर कैसे, जैसे हमने कल देखा था कि विलीज के थ्रू ग्लूकोज की फॉर्म में सारा मटेरियल लिक्विफाई होकर शरीर के करोड़ों सेल्स के अंदर जाना है। आज हम ये देखेंगे जब ये सेल्स के अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा उस ग्लूकोज का और रिलीज करेगा एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन मेनली ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन डिवाइड होता है यहाँ दो हिस्सों में, एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनाएरोबिक जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। होगा क्या, जैसे ये आपकी बॉडी का जो सेल है, ऐसे ऐसे करोड़ों सेल हैं। कल हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन से विलीज से जो ग्लूकोज है वो जैसे ही एंटर करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म सेल का वो रीजन होता है जहाँ ऑर्गेनेली और मेम्ब्रेन का बीच का हिस्सा। तो जैसे ही वह एंटर करता है वैसे ही इसका डिफ्यूज़न शुरू हो जाता है, पर यहाँ पर होगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जब ये ग्लूकोज इधर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा तब होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, तब होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। अदरवाइज एनाएरोबिक क्या होगा, अब ग्लूकोज जो हमारे शरीर के अंदर आया है सबसे पहले उसके ऊपर ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम होगा। ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम के अंदर हम क्या देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर विलीज से जो ग्लूकोज आया वो साइटोप्लाज्म के अंदर आया, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस से क्या होगा, वो पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज एसिड में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से दो एरो बने। एक तो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यानी बिल्कुल ही ऑक्सीजन की कमी है, यानी हम पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, गंदगी वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो तब हमारी बॉडी के अंदर जो ये ग्लूकोज वाला मटेरियल आएगा वो एथेनॉल बनाना शुरू कर देता है। ये हमारे शरीर में घटना घट रही है कि एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी बहुत एनर्जी निकलेगी। दूसरा, जब शरीर के अंदर ये ग्लूकोज ग्लाइकोलिस करके पायरुविक बना देता है, अगर ऑक्सीजन कम है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे हम दौड़ कर आए हैं, एक्सरसाइज करके आए हैं तो हम हांफते हैं। उन हांफने का मतलब होता है शरीर के अंदर ऑक्सीजन कम जा रही है। उस टाइम अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ मोड़ आ जाए तो जैसे क्रैम्प आ जाता है, मोच आ जाती है, हाथ में आ जाती है या पैर में आ जाती है, वो इसी वजह से आती है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो मसल्स के अंदर हमारे प्रॉब्लम आ जाती है, वो लैक्टिक एसिड बनाता है इस वजह से और एनर्जी जनरेट करता है। ये दोनों केस हैं जब ऑक्सीजन की कमी है। तीसरा और मेन इंपॉर्टेंट केस हमारी बॉडी में कब होता है, जब ग्लूकोज हमारे शरीर की विली से होता हुआ जब सेल के अंदर आता है, और सेल के अंदर जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। 9th क्लास में पढ़ा था हमने, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ ए सेल। वो क्यों है वो आज पता चलेगा कि जैसे ही ग्लूकोज ग्लाइकोलाइज हुआ और पायरुविक में बदला, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया वो ग्लूकोज को लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनेगी। ये हमारे बेनिफिट की होती है। तो ये ग्लूकोज का डिफ्यूज़न है किस तरह से, एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। ओके बेटा।